बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 13 जून फ्राइडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, यूएसडी, जेपीवाई, बीटीसी और सिल्वर को डिस्कस करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज के फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम 13 जून आज के दिन का डाटा देखें तो हमारे पास यूरो के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और उसके अलावा यूएसडी के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम को 7 बजे। ये था आज का फंडामेंटल डाटा। अब हम ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहले DXY को डिस्कस करते हैं। DXY अपने बीरिश ट्रेंड में है और कल इसने एक रेड कैंडल क्लोज़ की है और उसकी बॉडी सपोर्ट एरिया के नीचे क्लोज़ हुई है और ये है अपने बीरिश ट्रेंड में। अब ये मार्केट रिट्रेसमेंट ऊपर कर रही है और ये रिट्रेसमेंट इसकी इस लेवल तक हो सकती है, 98.626 तक हो सकती है। और अगर इसको ऊपर ब्रेक कर जाती है तो ये इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे देती है आज की, तो ये बुलिश इनगल्फिंग बन जाएगी और ये अपने बाई ट्रेंड की तरफ वापस लौट सकती है। लेकिन इसके चांसेस मज़ीद डाउन आने के हो सकते हैं क्योंकि मार्केट इसको हम बाई तो नहीं कह सकते, लेकिन ये इसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है इस लेवल तक, 98.238 तक इसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है और मार्केट नीचे आ सकती है। अगर हम प्राइस एक्शन के मुताबिक देखें तो यहाँ पे मार्केट ने H4 का हैमर भी बनाया है। अगर ऊपर कैंडल क्लोजिंग करती है तो ये फिर इसके इस एरिया तक जाने के चांसेस रह सकते हैं और ये मार्केट ऊपर अपने इस एरिया को रिट्रेस कर सकती है ये अपने बीरिश ट्रेंड में है। अब हम गोल्ड को डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जहाँ पे मैं मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट और एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ। जहाँ पे कोई बाई या सेल का सेटअप मिलता है वो भी अपने कम्युनिटी मेंबर को शेयर करता हूँ। आप भी मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर कल की मैं सूरत हाल आपको बताऊँ तो मार्केट का ये मैंने अपने मेंबर को ये कहा था, वॉइस मैसेज नीचे किया था कि ये अब मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक किया है। 3374 जो है ये अब स्ट्रांग सपोर्ट एरिया बन चुका है और मार्केट जब तक इस एरिया को होल्ड किए हुए मार्केट ने डाउन नहीं आना। उसकी रीज़न भी बताई थी, ये जो है ये FVG है और मार्केट ने इस एरिया में टैप किया और ऊपर की जानिब चली गई। और शाम के वक्त मैंने ये भी उनको एनालिसिस दिया था कि जब तक मार्केट इस एरिया को होल्ड किए हुए 3380 के ऊपर है तो मार्केट बुलिश जा सकती है और बाई जाने के चांसेस रह सकते हैं। और ये शाम के वक्त मैंने उनको मैसेज भी किया था। जस्ट 3399.045 से डाउन आई है और 3400 को टच नहीं किया, लेकिन अब भी बाई जाने के चांसेस हैं। ये शाम के वक्त मैंने उनको मैसेज किया था और ये चार्ट भी शेयर किया था कि जब तक मार्केट इस एरिया के ऊपर होल्ड किए हुए है और इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये कल फिर बाई जा सकती है और मार्केट बाई गई भी है। अब आपके सामने है रिज़ल्ट और गोल्ड नियर अबाउट 3438 के करीब पहुंच चुका है। ये मैंने 3380 का उनको सपोर्ट बताया था, 3374। फिर मैंने कहा कि जब तक 3380 के ऊपर अगर आज की क्लोजिंग होती है तो मार्केट कल बाई जा सकती है। और अब आपके सामने रिज़ल्ट है, इस वक्त आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रही है। ये देखें इसकी प्राइस जो चल रही है आपके सामने है 3438। अच्छा जी, अब हम इसका एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर देखा जाए मार्केट की ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इसको एक H4 की बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर की जानिब क्लोजिंग की है और इसको ब्रेक किया है। अब हमारे पास सेलिंग के लिए जो आखिरी जोन है वो है हमारे पास 3450 का एरिया। अगर ये H4 की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की जानिब जा सकती है और नया
ऑल टाइम हाई लगा सकती है। उसकी रीज़न ये भी है कि गोल्ड एक्सपैंड गेन्स आफ्टर इसराइल अटैक ऑन ईरान, कि इसराइल ने जो है ईरान पर अटैक किया है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है फंडामेंटली ऊपर चला गया है और ये ऊपर की जानिब जंप कर गया है। और अब भी इसके जो है जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, मार्केट के अप जाने के ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं। और अब अगर ये मार्केट ये आखिरी एक रेजिस्टेंस लेवल है 3450 का एरिया, मार्केट इसके ऊपर जाती है तो फिर ये 3500 की जानिब जा सकती है और इसको रिटेस्ट भी कर सकती है और फर्दर इसके मज़ीद अप जाने के चांसेस रह सकते हैं। जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन या इस तरह के ये इश्यूज़ चल रहे हैं, मार्केट के बाई जाने के चांसेस रह सकते हैं। अब हमारे पास हमने देखना है कि एवरी डिप बाई करना है इसको। सेल अभी इसमें सेलिंग बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये इसका मेन ट्रेंड बाई है और मार्केट अपने बाई ट्रेंड की तरफ वापस आ चुकी है। अब हम इसमें बाइंग लेवल देख सकते हैं। सेलिंग का बहुत रिस्की है। सेलिंग का तो मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको यही सजेशन दूंगा कि आपने अभी सेलिंग इसमें नहीं करनी। और अब ये देखें मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस एरिया था 3400, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। अगर मार्केट नीचे आती है तो आपने बाई करना है। अब ये हमारे पास बाइंग लेवल जो है मार्केट का 3410, 3400 से लेकर 3410-15 के लिए एक बाइंग जोन बन चुका है। मार्केट नीचे आती है, रिट्रेस करती है, तो हमने अब इसमें बाइंग फाइंड करनी है। और ये देखें ये एरिया अब बाई का लेवल बन चुका है, तो आपने इसमें बाइंग फाइंड करनी है। सेलिंग बहुत रिस्की है, मार्केट ऊपर भी निकल सकती है और जैसे ही इस मार्केट लेवल को ब्रेक करती है 3450 को, अब 3441 पे आ चुकी है मार्केट, तो ये अप ही जाएगी। आपने इसमें बाइंग फाइंड करनी है, सेलिंग नहीं है। हाँ सेलिंग है यहाँ पे 3500 के एरिया से अगर मार्केट रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो यहाँ इस एरिया से इसको सेल किया जा सकता है, या अगर इसको ऊपर की जाने ब्रेक कर देती है तो फिर ये 3500 का एरिया बाइंग लेवल बन जाएगा और मार्केट 3650, 3600, 3700, 4000 की जाने भी जा सकती है और इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे। अब हम यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। इसका डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने अपने इस हाई को स्वीप किया है और ऊपर विक लगा के जो है ना नीचे थोड़ी सी क्लोजिंग दी है और इसके अब ये इसका बाई ट्रेंड है क्योंकि DXY ऊपर की जानिब रिट्रेसमेंट ले रहा है तो यूरो यूएसडी डेफिनेटली नीचे की जानिब आ रहा है। अब क्योंकि DXY अपनी रिट्रेसमेंट ले रहा है और यूरो भी अपनी रिट्रेसमेंट की जानिब है, हमने इसमें बाइंग फाइंड करनी है। इसका मेन ट्रेंड बाई है और मार्केट जो है कल इसने 4 साला अपना पिछला 4 साला जो हाई था उसको ब्रेक किया है। ये मार्केट का मतलब है कि ना ये एरिया था 4 ईयर का 1.1600, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है ऊपर की जानिब। अब भी इसके मज़ीद बाई जाने के चांसेस रह सकते हैं। हमारे पास जो H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो बाइंग लेवल आ रहा है ये है 1.15, 200, 100, 1.15। यहाँ से मार्केट फर्दर अप जा सकती है। मार्केट अगर इस एरिया पे होल्ड करती है और यहाँ से मार्केट फर्दर अप जा सकती है। अगर हम इसको H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का H1 का भी यही लेवल आ रहा है जो H4 का है। अगर मार्केट नीचे इसको थोड़ा ब्रेक भी करती है तो दूसरा हमारे पास ये बाइंग लेवल है 1.14, का एरिया है। यहाँ से मार्केट फर्दर अप निकल सकती है और ये अब मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल 1.16, 300 का एरिया है। तो मार्केट अगर ऊपर जाती है इसकी लिक्विडिटी तो स्वीप करके नीचे आ सकती है। फ़िलहाल मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल आज का 1.16, 300 का एरिया है और सपोर्ट एरिया है। पहली सपोर्ट ये है 1.15, 0.80, फिर उसके बाद 1.14, 730, 750 का एरिया। यहाँ से हम इसको बाई में देखेंगे। अब हम GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD ने भी कल अपना ये हाई स्वीप किया है और नीचे की जानिब आ रही है। इसको इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने
इसके ऊपर इस रेजिस्टेंस लेवल के 1.36 150 का एरिया था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और नीचे अब रिट्रेसमेंट कर रही है मार्केट। है इसका मेन ट्रेंड बुलिश है और मार्केट में अब आपने बाइंग फाइंड करनी है। पहली बाइंग जो लेवल है हमारे पास 1.35 100 का एरिया है, उसके बाद 1.34 660 का एरिया है। यहाँ से आपने इसमें बाई में देखना है, बाइंग फाइंड करनी है। अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम में H1 में M15 में यहाँ पे आपको अगर कोई बाइंग रीज़न मिलती है तो आप इस एरिया से GBP USD को बाई कर सकते हैं। अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। सबसे पहले अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस एरिया से प्रीवियस वीडियो में भी मैं यही आपको कहता रहा हूँ कि मार्केट का ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया और मार्केट इससे डाउन आ सकती है और आपके सामने मार्केट अच्छा खासा इस लेवल से डाउन आई है। अब मार्केट का ये H4 का लेवल था, मार्केट जिसको ब्रेक कर रही है। अगर इसका हम H4 का टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट का ये एक H4 का सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और नीचे क्लोजिंग दी है। अब मार्केट का इसका मेन ट्रेंड देखा जाए तो मार्केट का मेन ट्रेंड डेली के हिसाब से H4 के हिसाब से डाउन ट्रेंड है, लेकिन ये मार्केट के H4 के सपोर्ट एरिया हैं। पहली सपोर्ट तो ये है 193.800 का एरिया और जहाँ पे मार्केट है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये हमारे पास सेलिंग लेवल फ़िलहाल जो है ये पहले सपोर्ट एरिया था मार्केट का 194.778 80 का एरिया है। यहाँ से मार्केट दोबारा सेल आ सकती है। और अगर बाइंग की बात की जाए तो बाइंग का हमारे पास ये एक लेवल है, ये एक सपोर्ट एरिया भी है। मार्केट 2 से 3 बार यहाँ से अप गई है और ये मार्केट का आखिरी सपोर्ट एरिया 192.845 का एरिया है। मार्केट अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर इसके रिटेस्ट पे मार्केट फर्दर सेल में आ सकती है। तो आपने फ़िलहाल इसमें सेलिंग फाइंड करनी है। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ये हमारे पास सेलिंग लेवल है H1 के अकॉर्डिंगली 194.420 का एरिया है, फिर उसके बाद 194.830 का एरिया। यहाँ से आप इसको सेल में देख सकते हैं। और कल की वीडियो में भी मैंने GBP JPY को सेल कहा था, आप कल की वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम अगर USD JPY को देखें, USD JPY का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो ये अपने डाउन ट्रेंड में है। ये मार्केट का लोअर हाई था और ये लोअर लो है। मार्केट अब नीचे की जानिब आ रही है, लेकिन मार्केट का नीचे जो है ये डेली का और H4 का सपोर्ट एरिया है 142.300 का एरिया है। अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से हम इसको बाई में देख सकते हैं मार्केट को। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट का ये एक H4 का सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने इसको नीचे की जानिब ब्रेक किया है। अब इसमें आपने सेल फाइंड करनी है। अगर मार्केट नीचे आती है तो ये हमारे पास बाइंग लेवल है 142.320 का एरिया है 300, यहाँ से हम इसको बाई कर सकते हैं। और दूसरा अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट फर्दर सेल आ सकती है और फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 141.780 का एरिया हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपने सेल इस लेवल से 143.945 144 से आपने इसको सेल करना है। दूसरा सेलिंग लेवल हमारे पास 144.360 70 का एरिया है, यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। आप कोशिश ये कीजिए इसमें इसको टॉप से सेल कीजिए। बाई करना है तो इस लेवल से पहले आप बाइंग हमारे पास नहीं है 142.320 का एरिया, इससे पहले बाइंग नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास 141.795 41.800 का एरिया, यहाँ से हम इसको बाई में देख सकते हैं। अब हम BTC को डिस्कस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक कल भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट हो चुका है। जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था अब ये रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट को आपने सेल करना है। और बाइंग का भी यही कहा था कि इससे पहले हमारे पास 102.372 के से पहले बाइंग नहीं है और उसके बाद का कहा था 100.179 का एरिया है, यहाँ से मार्केट आपको बाइंग दे सकती है। फ़िलहाल आपने इसमें सेल फाइंड करनी है और मार्केट अपने रिट्रेसमेंट की जानिब है।
और ये देखें मार्केट एग्जैक्टली उसी एरिया से सेल आ रही है। कल की वीडियो में भी मैंने कहा था कि इसको आपने सेल करना है, बाई करना है तो निचले लेवल से आप कीजिएगा और मार्केट अब अपने बाई के लेवल की जानिब है। ये हमारे पास बाइंग लेवल है बीटीसी के, पहला बाइंग लेवल 102536, उसके बाद हमारे पास 100904 का एरिया है, यहाँ से आप इसको बाई देख सकते हैं। अब हम सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर को देखा जाए तो जिस तरह से गोल्ड अप गया है, सिल्वर उतना अप नहीं गया। सिल्वर का ये डेली टाइम फ्रेम है, कल मार्केट ने इतने वीक रिजेक्शन के साथ ऊपर क्लोजिंग इसके ऊपर यानी कि इस लाइन के ऊपर बिल्कुल क्लोजिंग दी है। अब ये हमारे पास इसका जो है ना सेलिंग लेवल है, मार्केट ऊपर जाती है तो इस एरिया से 36.86 का एरिया से हम इसको सेल में देख सकते हैं। अगर बाइंग देखनी है तो निचले लेवल से हम इसका देखेंगे। ये लेवल हमारे पास एक अच्छा बाइंग लेवल है, 35.306 का एरिया, ये हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है और यहाँ से हम इसको बाई में देख सकते हैं। अगर हम H1 में इसका एनालिसिस करें, H1 में हमारे पास कौन से इसके लेवल हो सकते हैं। हाँ जी, H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती 36.33 का एरिया है तो यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में M5 M15 में यहाँ से हम इसको बाई कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ये एक अच्छा H1 के अकॉर्डिंगली हमारे पास 35.99 का एरिया, ये हमारे पास एक दूसरा बाइंग लेवल हो सकता है। और मार्केट को नीचे रिट्रेस करने दें, आपने इसमें बाइंग फाइंड करनी है और अगर सेल करना है तो इसके अपर एरिया से आपने सेल करना है। ये था हमारे पास आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।